मेरी तरफ से सभी हमारे जो भी कालची निवासी अलीपुरद्वार वासी को यही मेरा कहना है कि इस प्रोसेस को जानें, ताकि अगर कोई भी आपदा आता है तब आप बिल्कुल ना घबराएं। आपदा से लड़ने की बात आ जाए तो अगर देश में दुश्मन हवा से हमला करे तो वायुसेना निपटने के लिए तैयार है। अगर दुश्मन थल से हमला करे तो भारतीय सेना निपटने के लिए तैयार है। मगर अगर प्राकृतिक आपदा से लड़ने की बात आ जाए तो खतरनाक, सबसे भयंकर, सबसे जोशीले जवान एनडीआरएफ की बात आती है। जैसे हमें वीडियो में से आदेश मिलेगा, हम उस जगह के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से सभी हमारे जो भी कालची निवासी अलीपुरद्वार वासी को यही मेरा कहना है कि इस प्रोसेस को जानें, ताकि अगर कोई भी आपदा आता है तब आप बिल्कुल ना घबराएं। दर्शकों, अगर देश में दुश्मन हवा से हमला करे तो वायुसेना निपटने के लिए तैयार है। अगर दुश्मन थल से हमला करे तो भारतीय सेना निपटने के लिए तैयार है। और दुश्मन अगर बॉर्डर से हमला करे तो बीएसएफ लड़ने के लिए तैयार है। मगर अगर प्राकृतिक आपदा से लड़ने की बात आ जाए तो हमारे सबसे खतरनाक, सबसे भयंकर, सबसे जोशीले जवान एनडीआरएफ की बात आती है। तो उसी एनडीआरएफ जवान के समक्ष आज हम आए हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के अंतर्गत कालचिनी प्रखंड में आज सुरक्षा के लिए तैनात है, जो कि यहाँ आए दिन बाढ़ की समस्या देखने को मिल रहा है। तो आज हम आप लोगों को ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो कि एनडीआरएफ की तरफ से जो है यहाँ के वासियों को देना ही चाहिए। अगर आपके घर नदियों के बीचों बीच या नदी के किनारे बना हुआ है तो आप लोग अपने जानकारी के लिए सुनिए इस न्यूज को। और यहाँ के आज हम एनडीआरएफ के ऑफिसर श्री नीरज लिंबू सर से आज हम बात करेंगे और उनसे जो है आप लोगों को हम जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं आज यहाँ के एनडीआरएफ ऑफिसर श्री नीरज लिंबू सर से। तो यहाँ पर हमारे समक्ष खड़े हैं आज नीरज लिंबू सर उनकी टीम के साथ। सर्वप्रथम नमस्कार सर आपको। नमस्कार सर, जैसे कि एनडीआरएफ के जितने भी कार्य होते हैं, यहाँ की ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि अगर एनडीआरएफ का क्या कार्य होता है, एनडीआरएफ का क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में सबसे पहले आप अगर बताना चाहें तो क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं इंस्पेक्टर नीरज लिंबू एज अ टीम कमांडर यहाँ कालचिनी में हूँ, जो कि एनडीआरएफ जो है अपना ये जो डिस्ट्रिक्ट है अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा को कवर करेगी। एक्चुअली हम सिलीगुड़ी से है, तो सबसे पहले यहाँ का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हमें बुलाया और यहाँ पर हमें इस डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पेशली हमें यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। तो मैं सभी को जानकारी ये देना चाहूँगा कि जो हमारे श्री गुरमिंदर सिंह कमांडेंट सर है, उनके आदेश पर हम यहाँ हैं। और जब भी हम कभी आपके वहाँ कोई भी घटना घटती है, प्राकृतिक आपदा होती है, तो सबसे पहले आपने हमें इनिशियली कॉल करे या मैसेज करे, कैसे भी हमें इन्फॉर्म दे। उसके बाद सबसे पहले आपने यहाँ का जो ब्लॉक का BDMO, जिसको बोलते हैं ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर, एक ब्लॉक में होता है, और डिस्ट्रिक्ट में होता है आपका डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर DDMO, जो कि स्पेशल डिजास्टर केस में ही होता है। तो सबसे पहले आपने BDMO को कॉल करना है, जो कि कालचिनी BDO ऑफिस में हमेशा उपलब्ध रहते हैं और उनका नंबर भी उपलब्ध है। तो उनको कॉल करने के बाद जब हमें कभी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जब हमें बोलेंगे, तब हम आपके पास रिस्पॉन्स के लिए जाएंगे। क्योंकि एक प्रोसेस जो होता है, कोई भी गवर्नमेंट का प्रोसेस है कि सबसे पहले आप हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बुलाया गया है। जब हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आदेश देगा तब हम यहाँ से मूवमेंट करते हैं। अगर इनकेस कोई ऐसा इमरजेंसी होता है तो तब आप हमें जस्ट इनिशियली मैसेज करें या तो कॉल करें, हमारा तुरंत ही टीम जो है हम अलर्ट कर लेंगे। उसके बाद रेडी होकर के रहेंगे। जैसे हमें वीडियो में से आदेश मिलेगा, हम उस जगह के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से सभी हमारे जो भी कालची निवासी अलीपुरद्वार वासी को यही मेरा कहना है कि इस प्रोसेस को जानें, ताकि अगर कोई भी आपदा आता है तब आप बिल्कुल ना घबराएं। क्योंकि आपके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आपका जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और आपका जो एनडीआरएफ है, पुलिस, सब लगे हुए कि हम ये जो प्राकृतिक आपदा है कैसे निपटे। स्पेशली अलीपुरद्वार के लिए स्पेशल एक टीम बुलाया गया है, जो कि इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स मेरे जो डीएम मैम है उनको भी बोलना चाहूँगा कि उनके जो बुलाने पर ही यहाँ पर एक टीम स्पेशली अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के लिए बुलाया गया है। हम यहाँ पर पूरे अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के लिए ही यहाँ पर हम उपलब्ध है आपका। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर
सेंट्रल डुवर्स की अगर बात की जाए तो ये नदी की इलाका ही पड़ते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ के सामने ही एक भूटान देश भी है और वहाँ पर बड़े-बड़े बांध भी बने हुए हैं। अगर उस तरह की कोई एक्टिविटी हो जाए तो यहाँ के लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? अच्छा, मैं यहाँ के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि इन फ्यूचर अभी जब हम यहाँ टीम डिप्लॉय हो ही गए हैं, तो ये जब तक मानसून है लगभग अक्टूबर तक यहाँ रहता है, तब तक हम हैं। तो अभी हम जहाँ जो भी सेंसिटिव इलाका जैसे आपका रंगामाटी है, मेछवाड़ा है, आपका जयगाँव का खोखला बस्ती, ये साइड जो भी है, अब हम वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जैसे कि पंचायत और या प्रधान के साथ हम कॉन्टैक्ट करने जा रहे हैं और वहाँ पर एक सीएपी जो प्रोग्राम होता है वो हम एक ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो हम वहाँ पर आपको सिखाएँगे कि कैसे कोई भी आपदा होता है, चाहे बाढ़ हो, चाहे भूकंप हो, कोई भी आपदा हो, चाहे आग लगे, चाहे किसी का भी कोई भी इमरजेंसी पड़े तो कैसे उससे निपटना है, वो हम आपको वहाँ पर जानकारी देंगे, जिसको हम बोलते हैं सीएपी। जो होता है हमें वो प्रोग्राम हम सबको एक जागरूक कराते हैं हम। तो वो प्रोग्राम हम आपका हर ब्लॉक, हर पंचायत में अब नेक्स्ट जो भी अपकमिंग डेज़ है उसमें हम करेंगे, जिसमें हम आप लोगों को सब बताएँगे कैसे आपको खुद को बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका। थैंक यू। तो दर्शकों जैसे कि आप सब सुन रहे थे कि श्री सर नीरज रिंबू सर से कि सीएपी यानी कि यहाँ पे जितने भी वासी उन लोगों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिविर कार्यक्रम भी यहाँ पे देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो यहाँ पर रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर आप लोगों को हम देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की पूरी टीम चौबीसों घंटे आप लोगों के लिए सुरक्षा के लिए तैनात है कालचिनी प्रखंड में। अगर कालचिनी प्रखंड की बात की जाए तो ये अगर बात की जाए तो ये खबर कालचिनी प्रखंड के लिए सिर्फ नहीं है, ये पूरे देश के लिए है जो कि नदी के घर जिनके नदी के आसपास बना हुआ है। तो ये है एनडीआरएफ के जितने भी समाज जो है आप लोगों के लिए सुरक्षा के लिए वे लोग चौबीसों घंटे तत्पर रहते हैं और इसी प्रकार जो है यहाँ पर वे लोग कई हफ्ते से जो है यहाँ पर तैनात है। ये इसे बोला जाता है बक्सा मैदान कालचिनी प्रखंड की। तो दर्शकों ये थे आज के ग्राउंड जीरो रिपोर्ट एसजे न्यूज़ डुवर्स में। देखते रहिए एसजे न्यूज़ डुवर्स, मिलते रहेंगे नए नए खबरों के साथ। धन्यवाद।